देखो निफ्टी में ना हर दिन 1000 पॉइंट की मूव नहीं आ सकती है, 500 की भी बड़ी मुश्किल होती है। तो नॉर्मल जो मूव्स आती है वो कितनी आती है, 1% भी पकड़ के चलो तो 250-300 पॉइंट होते हैं। अब 250-300 पॉइंट में आप देखोगे कि यहां पर जो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है उसमें ना आप 450 पॉइंट कवर कर रहे हो, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे एंड 50 पॉइंट जहां पे स्ट्राइक है। तो इसका मतलब है कि 450 पॉइंट में आपको एक कंक्लूजन मिल जाता है कि जो मार्केट है उसमें कौन सा डायरेक्शन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें आपको इन 8 स्ट्राइक के एनालिसिस से पता चल जाती हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन की, ठीक है। तो ऑप्शन चेन क्या होती है आज समझेंगे, ऑप्शन चेन किस तरह से पढ़ी जाती है, ऑप्शन चेन आपको क्या बताने का काम करती है, वो सारी चीजें आज देखने वाले हैं। तो ऑप्शन चेन से आपको ना बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सबसे पहली चीज ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है ये कौन बताएगा आपको, ऑप्शन चेन। मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कौन बताएगा, ऑप्शन चेन। मार्केट कहां तक जा सकती है ये भी रेजिस्टेंस में आ गया, और मार्केट कहां तक गिर सकती है ये सपोर्ट में आ गया, ऑप्शन चेन ये बताती है। मार्केट अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर गई तो कितने ऊपर जा सकती है यानी ब्रेकआउट, ये भी कौन बताएगा, ऑप्शन चेन। मार्केट अगर नीचे गई तो कहां पर सपोर्ट ले सकती है ये कौन बताएगा, ऑप्शन चेन। मजे की बात यह है ऑप्शन चेन से आपको टॉप और बॉटम भी पता चल जाते हैं। तो कितनी शानदार चीज हुई है ऑप्शन चेन, सोचो। यानी ऑप्शन चेन को अगर सही ढंग से आपने एनालाइज करना सीख लिया तो मार्केट के टॉप और बॉटम, रिवर्सल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारी चीजें आप पता कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी और पावरफुल चीज है ऑप्शन चेन। पर इसको ना एनालाइज करना एक आर्ट है, ठीक है, जो आज आप सीखने वाले हैं। देखो ये जो ऑप्शन चेन है ना, ये देखने में आपको बहुत सिंपल लगेगी, एक टेबल की तरह लगेगी जहां पे आपको बहुत सारी स्ट्राइक्स नजर आ रही हैं। हम ये मान लेते हैं कि निफ्टी का जो लेवल है, मान लो एग्जांपल के तौर पर 24,500 मान लेते हैं। तो 24,500 अगर निफ्टी का लेवल है तो इसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स हैं आप देख सकते हो, और इसके नीचे बहुत सारी स्ट्राइक्स हैं। अब ये जो स्ट्राइक्स हैं इन पर आप देख सकते हो कि ये जो प्रीमियम है एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये ट्रेड किया जा रहा है यहां भी और यहां भी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे कॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और ये राइट साइड पे पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब कॉल और पुट एक पर्टिकुलर स्ट्राइक पर ट्रेड हो रही है, ये आपके सामने आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। अब यहां पर अलग अलग कॉलम में अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आ रहा है। ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना है। तो अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और ये किस तरह से इंपैक्ट करता है ऑप्शन चेन को और किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। देखो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है टोटल ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पर खड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं अगर हम मान लेते हैं मार्केट खड़ा हुआ है 24,500 पे, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर और इसके नीचे बहुत सारी स्ट्राइक्स हैं और हर स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। हर स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको। पर आप देखेंगे कि जहां पर मार्केट खड़ा है उसके बहुत दूर जो स्ट्राइक्स हैं उन पर ओपन इंटरेस्ट या तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर 24,100 पे आप देख रहे हैं बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आप देख रहे हैं कि 24,800-900 पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में। अब ये क्या बताने का काम करते हैं आपको, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जब हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे ना तो हमारे लिए सारी स्ट्राइक्स हैं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, केवल 8 स्ट्राइक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। जहां पे मार्केट खड़ा है उसके 4 स्ट्राइक ऊपर 1 2 3 4 200 पॉइंट एंड 4 नीचे 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल 4 स्ट्राइक ऊपर 4 स्ट्राइक नीचे। अब मैं ये क्यों 4 स्ट्राइक का फॉर्मूला आपको दे रहा हूं यानी 8 स्ट्राइक का दे रहा हूं। देखो निफ्टी में ना
हर दिन 1000 पॉइंट की मूव नहीं आ सकती है, 500 की भी बड़ी मुश्किल होती है। तो नॉर्मल जो मूव्स आती है वो कितनी आती है, 1% भी पकड़ के चलो तो 250-300 पॉइंट होते हैं। अब 250-300 पॉइंट में आप देखोगे कि यहां पर जो मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया है उसमें ना आप 450 पॉइंट कवर कर रहे हो, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे एंड 50 पॉइंट जहां पे स्ट्राइक है। तो इसका मतलब है कि 450 पॉइंट में आपको एक कंक्लूजन मिल जाता है कि जो मार्केट है उसमें कौन सा डायरेक्शन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है। ये सारी चीजें आपको इन 8 स्ट्राइक के एनालिसिस से पता चल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमको यह देखना है कि इन 8 स्ट्राइक में से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर खड़ा है, और प्रिसाइजली आप देखेंगे जहां मार्केट खड़ा होगा उसके 1-2 स्ट्राइक ऊपर, 1-2 स्ट्राइक नीचे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए 24,500 है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर है, तो आप देखेंगे 4,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब ये ओपन इंटरेस्ट आपको पता है क्या बता रहा है? आपको बता रहा है कि कहां पे मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट है। अब जैसे मान लेते हैं हम लोगों को कोई नहीं जानता, पर कोई सेलिब्रिटी अगर मान लेते हैं इस रोड पे आ जाए, हमारी इस रोड पे भीड़ लग जाएगी, ठीक है, और उस वाली रोड पे ट्रैफिक वैसे ही चल रहा होगा। इस वाली रोड पे भीड़ क्यों लगेगी? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस वाली रोड पे शिफ्ट हो जाएगा जब कोई सेलिब्रिटी आएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो स्ट्राइक्स है ना ओपन इंटरेस्ट की, ये यही बता रही है कि लोगों का इंटरेस्ट कहां पे सबसे ज्यादा है। अब अगर लोगों का इंटरेस्ट मान लेते हैं यहां पे सबसे ज्यादा है 24,550 पे, तो इसका मतलब है कि यहां पे सारे लोग ज्यादातर काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पर दिख रहा है, तभी कर रहे हैं। अब देखो ऑप्शंस में बेसिकली 2 तरह के लोग काम करते हैं, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर क्या कर रहा है? गैम्बलिंग ही कर रहा है, क्योंकि वो तो 1 का 10 करने आया। पर ऑप्शन सेलर जो है वो थोड़ा समझदार है। मैं देखो बेवकूफ ऑप्शन बायर को भी नहीं बोल रहा, ऑप्शन बायर भी समझदार हो सकता है अगर समझ के काम करे तो, पर बेचारा भोला होता है, थोड़ा चीजों को नहीं समझ पाता, इसलिए कम पैसे की वजह से वो ऑप्शन बाइंग भी करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा समझदार बोलता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बोलता हूँ ऑप्शन सेलर को, क्योंकि वो कम पैसे कमाने आ रहा है, राइट? तो जो कम पैसे कमाने आ रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है, और मैक्सिमम रिस्क लेकर कम पैसा कमाना मतलब उसको अपने आप पे ज्यादा विश्वास है, या अपने स्किल्स पे ज्यादा विश्वास है, या उसको अपने पैसे पे ज्यादा विश्वास है, कुछ भी XYZ रीजन तो हो सकता है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन चेन है ना, हम जब इसे देखते हैं ना, तो बायर और सेलर में से ज्यादा स्मार्ट कौन होता है? सेलर। तो ऑप्शन चेन को हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? तो जो सेलर का पर्सपेक्टिव है उससे हम ऑप्शन चेन को देखेंगे। तो अब यहां पर देखिए ओपन इंटरेस्ट पे ये 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए गए हैं, इसमें बायर सेलर के दोनों के ये कॉम्बिनेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ये। तो अब सवाल ये उठता है कि 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट में बायर भी है, सेलर भी है, पर अब यहां पर ज्यादा स्मार्ट कौन है बायर सेलर में से? सेलर ना। तो हम ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। तो अब ये बताओ कि अगर आप ऑप्शन को, कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो आपका व्यू क्या होता है? बेरिश व्यू होता है। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये कॉल राइट की गई है। देखो ऑप्शन सेलर को राइटर भी बोलते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर ना 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट ना राइट किए गए। और किसने राइट किए हैं? ऑप्शन सेलर ने, यानी प्रिसाइजली कॉल सेलर ने, कॉल राइटर ने। तो अगर कॉल राइटिंग यहां पर हो रही है तो ये लेवल क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस या सपोर्ट? रेजिस्टेंस बनेगा ना। तो जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता है ना, वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। ये नोट करिए, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा होगा
वो लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ऑप्शन सेलर को राइटर बोलते हैं, तो यहां पर हम राइटर यानी ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए ये जो 24,600 का लेवल है ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब साफ है कि जब भी हम ऑप्शन चेन को देखेंगे, यहां पर जहां पर भी एट द मनी के पास सबसे ज्यादा, या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 8 स्ट्राइक हमने मार्क की हैं, इन 8 स्ट्राइक में से सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमें जहां पे जिस स्ट्राइक पे मिल जाएगा वो स्ट्राइक क्या बन जाएगी, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। तो कॉल साइड पे अगर वो ओपन इंटरेस्ट मिलेगा तो वो स्ट्राइक क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जब तक, अब ये सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने 24,600 पे कॉल राइट किए। देखो ये मार्केट के वो स्मार्ट लोग हैं जो बेहतर तरीके से ये जानते हैं कि मार्केट में टेक्निकल चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट में ऑप्शन चेन को कैसे एनालाइज किया जाता है, मार्केट के ट्रेंड को और तरीकों से कैसे फिगर आउट किया जाता है। तो ये एक्सपर्ट लोग हैं, ठीक है। और जब ये एक्सपर्ट लोग ये काम करते हैं तो आपको इन्हीं एक्सपर्ट के साथ डायरेक्शन मिल जाता है मार्केट में काम करने का। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, तो आपको ऑप्शन चेन ये बता रही है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच के साथ आप मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ चल सकते हैं। अब ऑप्शन चेन, सवाल ये है कि यहां पर जो पोजीशन बनती है वो बहुत फ्रीक्वेंटली बनती हैं। देखो ये जो पोजीशंस है ना सारी की सारी, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी हो जाती हैं, यानी हर 3 मिनट में 2 मिनट में रिफ्रेश करके देखोगे ये फिगर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फिगर चेंज हो जाता है। तो जैसे ये चेंज हुआ आप भी चेंज हो जाओ मार्केट के साथ। ठीक है, तो हर 3 मिनट में तो चेंज होगा पर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली नहीं होगा। और एक्सपायरी वाले दिन तो ये यूं चेंज होता है चुटकी बजाते ही, क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस बनती हैं एक्सपायरी वाले दिन, आप जानते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। तो ओपन इंटरेस्ट को कैसे समझा जाता है, समझ में आ गया, परफेक्ट। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ओपन इंटरेस्ट के बाद एक और चीज आपको समझानी है ओपन इंटरेस्ट में ही, कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट तो ठीक बात है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ये लोग अपनी पोजीशन को चेंज करने वाले हैं, तो ये पता चलेगा आपको चेंज इन ओआई से। अब ये जो चेंज इन ओआई है ना, ये बता रहा है कि आज कितनी पोजीशन बनी है। देखो टोटल ओपन पोजीशन के बारे में कौन बताता है, ओआई। और आज की पोजीशन के बारे में कौन बताता है, चेंज इन ओआई। तो आज जितनी पोजीशंस बनी हैं वो बताएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी चेंज इन ओआई। अब समझो यहां पर हम इसी स्ट्राइक पर आ जाते हैं जहां पे है 24,600। आप देखो कि 4,10,000 कॉन्ट्रैक्ट और 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट, 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट आज राइट हुए हैं इस स्ट्राइक पे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आपके लिए ना ये 24,600 बहुत बड़ा फिगर हो गया। तो चेंज इन ओआई क्या बता रहा है, आज के पोजीशन के बारे में। तो आज का डायरेक्शन भी कौन बता रहा है, चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई को इंट्राडे के लिए रेफर किया जाता है। ठीक है, तो अगर चेंज इन ओआई का डाटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये बता रहा है कि मार्केट का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आज आप देख सकते हो ना 24,600 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने वाला है। सारी बात समझ में। और ये बात कैसे आइडेंटिफाई की आपने, सीधी सी बात है, चेंज इन ओआई देख लिया और आपने देखा बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर राइट किया गया है, यानी कॉल राइटर ने यहाँ पर 3,94,000 पोजीशन राइट किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 24,600 विल बी एक्ट एज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस इन द मार्केट आज के लिए।
ठीक है। अब एक और चीज, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अभी के लिए तो मार्केट ऑप्शन चेन के हिसाब से नीचे जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन चेन बता रहा है मार्केट बेरिश है। अब यहां पर सिंपल सी एक और चीज समझो कि मार्केट में अभी कोई अच्छी न्यूज आ गई, पॉजिटिव न्यूज आ गई, ठीक है, या कुछ भी अच्छा हो गया मार्केट में, तो मार्केट में क्या होगा, ये जो कॉल राइटर हैं इनको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये तो डिसिप्लिन वाले लोग हैं, ये स्टॉप लॉस भी लेने में घबराते नहीं है, स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं। अब ये जो चेंज इन ओआई वाले लोग हैं ये अपना क्या करेंगे, स्टॉप लॉस ले लेंगे, और स्टॉप लॉस ले लेंगे तो ये यहां से अपनी पोजीशन को वाइंड अप कर देंगे। तो जब कॉल राइटर अपनी पोजीशन को कवर करता है ना, तो यहां पर पोजीशन घट के माइनस में चली जाती है। यानी यहां पर कोई ऐसा सिनेरियो अभी नहीं है जो कि मैं दिखा पाऊं आपको, पर ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर ना चेंज इन ओआई का जो फिगर है ना अभी तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता था। नेगेटिव कब होता, जब ये कॉल राइटर अपनी पोजीशन को खत्म कर देते, कवर कर लेते, तो ये पॉजिटिव की जगह यहां पे माइनस का साइन आ जाता है। अब माइनस का साइन ना कॉल राइटिंग में बुलिश होता है, यानी जब भी कॉल राइटिंग में माइनस की पोजीशन आने लग जाए तो समझ लो अच्छा, और ये माइनस की पोजीशन केवल इन 9 स्ट्राइक्स में आनी चाहिए, तभी मतलब है इसका। अब आप देखो 10 स्ट्राइक ऊपर, 20 स्ट्राइक ऊपर या नीचे, कोई मतलब नहीं है इसका। इन्हीं में से ये माइनस की पोजीशन अगर दिखने लग जाए तो समझ लो मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है और मार्केट बुलिश हो जाएगी वहां से। तो चेंज इन ओआई में अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो ये नेगेटिव है मार्केट ट्रेंड के लिए, और अगर कॉल राइटिंग है ये अनवाइंड हो रही है और माइनस का साइन आ रहा है तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। ये नोट कर लो सब लोग। अब जैसे ये देखो, ये माइनस की पोजीशन आ गई ना, ये देखो माइनस की पोजीशन है, यही माइनस की पोजीशन अगर कॉल साइड पे आएगी तो पॉजिटिव होगा। देखो ये जो चेंज इन ओआई है ना, मैंने बोला अगर चेंज इन ओआई माइनस में चला जाए कॉल साइड पर तो ये पॉजिटिव होता है, और जितना ये कॉल राइटिंग हो रही है ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता जैसे यहाँ पर आ गया है तो ये पॉजिटिव होता मार्केट के लिए, और मार्केट वहां से पॉजिटिव हो सकती है, ऐसा ऑप्शन चेन बताती है।